वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो शुक्रवार को हम लोगों ने और चैप्टर 1 स्टार्ट करे थे और कंप्यूटर इथिक्स एंड क्राइम्स, है ना। तो पिछले पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर इथिक्स यानी जो कंप्यूटर का इथिक्स है ना, और उन चीज़ों के बारे में पढ़ा। और क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर पे क्राइम कैसे होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, राइट। अब अब हम लोग उनके प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि उनसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उससे हम लोग कैसे प्रोटेक्शन लें, है ना। तो जो साइबर क्राइम्स होते हैं, है ना, या जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, तो उनसे कैसे प्रोटेक्शन लिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एंटीवायरस की, है ना, ठीक है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस होते हैं, है ना, जो मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं, है ना, उनको वो काम करने से रोकता है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे ह्यूमन अगर वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं तो हम लोग एंटीवायरस के रूप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, है ना। और तो वो शरीर में वायरस से लड़ते हैं और हमें स्वस्थ करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी जो वायरस होते हैं तो वो उनसे लड़ने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है। तो कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं वो कई रूप में होते हैं। जैसे कभी कभी अधिक डस्ट के वजह से भी कंप्यूटर के अंदर वायरस हो जाते हैं, है ना। तो कंप्यूटर को हमें डस्ट से भी बचाना होता है। और दूसरा बात, अगर मॉइस्चर वाले जगह पे भी कंप्यूटर हम लोग रखते हैं तो उससे भी वायरस फैल जाते हैं, है ना। यदि हम लोग उसमें बहुत सारे कंप्यूटर में यूज होने वाले पेन ड्राइव, सीडी का यूज़ करते हैं तो उससे भी वायरस फैलते हैं, ठीक है। और इनसे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस जब हम लोग कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करके रखते हैं ना, तो नेट के द्वारा, नेट पे हम लोग जब बहुत सारे चीज़ों को सर्फ करते हैं, नेट पे सर्फिंग करते हैं, है ना, बहुत सारे साइट्स खोलते हैं, तो क्या होता है कि उनके साथ साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स होते हैं, अटैचमेंट्स फाइल्स होते हैं, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, है ना, जिसको हम लोग कभी कभी बाय मिस्टेक या किसी तरह खुल जाता है, या कुछ लोग जानबूझ के भी खोल देते हैं। तो वैसे स्थिति में उनसे भी वायरस फैलता है, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो आपको बहुत सारे साइट्स के साथ अलग से लिंक भेजते हैं, है ना, ईमेल्स भेजते हैं। और या बहुत सारे हम लोग जब साइट्स खोलते हैं, इंटरनेट सर्फ करते रहते हैं, तो साइट्स पे बहुत तरह के वीडियोज होते हैं, इमेज होते हैं, फ़नी इमेजेज होते हैं, अच्छे अच्छे जो है कुछ म्यूजिक्स होते हैं। तो जब हम लोग उन फाइलों को खोलते हैं तो उस वो जो है उससे भी वायरस फैलता है, क्योंकि हैकर्स जो होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा वायरस को स्प्रेड कराते हैं, फैलाते हैं कंप्यूटर्स में, है ना। या आपको कोई ईमेल भेज दिया जाएगा उसमें वायरस को अटैच करके, जैसे ही आप उस ईमेल के अटैचमेंट को खोलेंगे आपके कंप्यूटर में वायरस प्रवेश कर जाएगा, वायरस जो है अटैक कर देगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, सबसे पहला नंबर। और अगर आपके कंप्यूटर्स में एंटीवायरस है, अगर वायरस आ गया है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और उसमें डाउनलोड करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक लेते हैं और दवा लेने के बाद हम लोग ठीक होते हैं, उसी तरह कंप्यूटर भी जो है एंटीवायरस से सही होते हैं, यानी वो वायरस को काम करने से रोकते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर्स में और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर रखें, है ना। तो एंटीवायरस लाइक नॉर्टन, बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं मार्केट में, बहुत तरह के हैं। जैसे नॉर्टन है, नॉर्टन एंटीवायरस है ना।
मैक एफी का है ना, और वायरस स्कैन, कैस्पर स्काई का है ना। तो ये सब कई तरह के और बहुत तरह के मार्केट्स में, वैसे इसके अलावा भी जो है कई तरह के एंटीवायरस होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में ये वायरस को ढूंढ के स्कैन करके उसको काम करने से रोकते हैं, उसको डिलीट करते हैं, है ना, खत्म करते हैं। तो एंटीवायरस लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, मैकएफी वायरस स्कैन, कैस्परस्काई एटसेट्रा प्रोवाइड्स रोबस्ट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन टू द कंप्यूटर। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रोबस्ट एंड इफेक्टिव प्रोटेक्शन। रोबस्ट का मतलब होता है और काफ़ी मजबूती से, है ना, काफ़ी पकड़ के साथ, बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी रूप से जो है ये आपके कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करता है ना, सुरक्षा करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर वायरस को फैलने से रोकता है, और जो कंप्यूटर्स के अंदर फाइलें हैं उसको स्कैन करके उसमें जो वायरस हैं उसको ये डिलीट करने का काम करते हैं। यूजर्स शुड हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। यानी जो भी यूजर्स होते हैं उनको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर करना चाहिए, है ना। It is also important to keep the antivirus updated regularly to identify and neutralize, है ना, न्यूली डेवलप्ड malicious प्रोग्राम, है ना। और एक बात हमें ये भी ध्यान देना है कि जो भी एंटीवायरस होते हैं उनका एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है कि ये इतने दिनों तक ही काम करेंगे। जैसे मेडिसिन्स, दवा जो होते हैं उनमें एक्सपायरी डेट होता है, उसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में भी का भी एक्सपायरी डेट होता है, फिर वो उस दिनों के बाद से काम करना आपको बंद कर देता है। तो हमें ज़रूरत होती है कि उसको टाइम टू टाइम जो है अपडेट करने का, उसको रेगुलर अपडेट करते रहने का, है ना। जिससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज न्यूली डेवलप्ड मैलिशियस प्रोग्राम, है ना। तो जब हम लोग उसको रेगुलर डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो नए नए उसमें जो फीचर्स होते हैं वो आ जाते हैं, और वो जो एंटीवायरस होते हैं आपके कंप्यूटर में जो भी डेवलप्ड मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं, जो बेकार के प्रोग्राम है, वायरस वाले प्रोग्राम हैं, जो नए नए वायरस प्रोग्राम है उसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी बेअसर कर देता है ना, उसको काम नहीं करने देता है। ठीक है, उसको मतलब आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर देना, यानी उसको बेकार कर देता है। यानी जो भी आपके न्यूली डेवलप्ड मैलिशियस प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर, उनको वो इस तरह से काम करने से रोकते हैं। तो ये एंटीवायरस का काम होता है कि आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो भी वायरस है उसको मतलब उससे प्रोटेक्ट कराना, है ना। ये आपके कंप्यूटर्स को हेल्दी रखते हैं और उनको जो है इन्फेक्टेड होने से, किसी वायरस से वो बचाते हैं। तो कंप्यूटर्स में एंटीवायरस का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक टर्म है फायरवॉल। फायरवॉल ये क्या होते हैं? तो ए फायरवॉल प्रोवाइड्स अनदर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। पहला प्रोटेक्शन हम लोग एंटीवायरस से करते हैं। अब दूसरा प्रोटेक्शन जो है एक है उस फायरवॉल के तरह, फायरवॉल के से करते हैं। तो फायरवॉल कैसे काम करता है? तो ये फायरवॉल प्रोवाइड्स अनदर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ये दूसरे तरह का प्रोटेक्शन है ना, ये दूसरे तरह से काम करता है। तो प्रोटेक्शन टू प्रिवेंट इनकमिंग अटैक्स, यानी जो भी इनकमिंग अटैक्स हैं, यानी जो आपके कंप्यूटर पर होने वाले खतरे हैं, उससे ये आपके कंप्यूटर्स को बचाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायरवॉल प्रोटेक्शन विच कैन बी एक्टिवेटेड टू फिल्टर अनवांटेड एक्सेस टू द कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क, है ना। तो जब हम कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ते हैं, इंटरनेट से जोड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आपके कंप्यूटर तक एक्सेस करना चाहते हैं नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, है ना। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है तब तो उस पर दूसरे लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। वहाँ तक आपके कंप्यूटर्स में पहुँचने में दूसरे किसी भी हैकर को किसी भी हैकर के लिए संभव नहीं होगा। हैकर्स हमारे कंप्यूटर तक कब पहुँचते हैं? जब हम किसी नेटवर्क से या इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ठीक है,
तभी वो आपके या हमारे कंप्यूटर तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो फायरवॉल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोवाइड कराता है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम लोग कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी विंडोज़ चलाते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज़ 10 है। इससे पहले बहुत तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आए, मतलब वो विंडोज़ के ही कई सारे वर्जन आए, है ना, उसको हम लोग यूज करते थे। अभी हम लोग विंडोज़ 10 यूज कर रहे हैं। तो विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये फायरवॉल ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायरवॉल प्रोटेक्शन which can be activated to filter unwanted access to the computer over a network। तो ये क्या काम करता है कि आपके कंप्यूटर पर, है ना, कोई भी अगर जो अनवांटेड एक्सेस करना चाहेगा, आपके कंप्यूटर तक पहुंच बनाना चाहेगा, उसको वो रोकता है ना, उसको फिल्टर करके रोकता है। तो उसको आपको ज़रूरत है फायरवॉल को एक्टिवेट करके रखने की, जिससे आपके कंप्यूटर पे कोई अनऑथराइज एक्सेस अगर होता है तो वो उसको रोकता है ना। प्राइवेट नेटवर्क्स यूज फायरवॉल टू कीप अनवांटेड आईपी एड्रेस फिल्टर्ड आउट, है ना। तो फायरवॉल जो है जो भी मतलब प्राइवेट नेटवर्क्स में यूज़ किए जाने वाले ये हैं, जो कि कोई भी अनवांटेड आईपी एड्रेस जो होता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसको फिल्टर आउट करके जो है वो रोक देते हैं। यानी आपके कंप्यूटर के अंदर किसी भी दूसरे आईपी एड्रेस को इंटर नहीं होने देता है ना। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, राइट। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? जैसे विंडोज़ एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कोई भी कंप्यूटर ऑपरेट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, है ना। तो विंडोज़ अपडेट्स एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउजर फिल्स एनी सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज टू एक्सेस योर कंप्यूटर्स, है ना। अब हम लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी क्या करना चाहिए, हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, है ना। एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउजर्स, और जो भी ब्राउजर्स हैं, है ना, उनको भी अपडेट करते रहना चाहिए, जिस ब्राउज़र से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। जैसे क्रोम एक ब्राउज़र है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आपका जैसे क्रोम के बाद आपको मोजिला फायरफॉक्स, राइट, ये भी ब्राउज़र है। और उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर, ये भी ब्राउज़र है ना। तो कई तरह के ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है ना। तो ये सब एक्सप्लोरर हैं, ब्राउज़र हैं, जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा हम लोग कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो विंडोज़ को भी अपडेट करना चाहिए। एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउज़र फिल्स एंड सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज टू एक्सेस योर कंप्यूटर। तो आपके जो कंप्यूटर्स में फिल करना चाहिए। और सिक्योरिटी होल्स जो होते हैं, यानी सिक्योरिटी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें जो ऑप्शंस होते हैं, उन सारे को फिल करना चाहिए, जिसके माध्यम से जो हैकर्स होते हैं आपके कंप्यूटर तक एक्सेस करने में सफल होते हैं। उन सारे ऑप्शंस को हमेशा, जो सिक्योरिटी होल्स है उसको सबको फिल करना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी बग्स हैं, है ना, यानी एरर हैं, उनको सही करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल अनडिजायर्ड यूटिलिटीज और प्लगइन्स योर ब्राउज़र। और कोई भी बिना मतलब का, है ना, फालतू सॉफ्टवेयर, जो यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह का प्लगइन्स नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है। डू नॉट ओपन स्ट्रेंज अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स और अटैचमेंट्स इवन फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, है ना। और कभी भी जो है कोई भी स्ट्रेंज मीन्स कोई भी जो मतलब जो अननोन सोर्स से आने वाला फाइल हो, ईमेल हो, या कोई इमेज हो,
तो उनको ओपन नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओपन स्ट्रेंज अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स और अटैचमेंट्स इवन फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। जब तक आपको कहीं भी वो रिलायबल सोर्स से, कोई विश्वसनीय आदमी के द्वारा जब तक प्राप्त नहीं हो, है ना, तब तक उस ईमेल को, उस फाइल को आप या कोई भी किसी भी तरह के अटैचमेंट फाइल जो होते हैं उनको नहीं खोलना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे हैकर्स जो होते हैं वो आपको ईमेल भेजते रहते हैं, इमेज भेजते रहते हैं और उसमें वो वायरस भर भर के भेजते रहते हैं। जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करेंगे आपके कंप्यूटर्स में वायरस अटैक करेगा। तो डू नॉट ओपन स्ट्रेंज अनरिकॉग्नाइज्ड ईमेल्स और अटैचमेंट इवन फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स। Worms spread by infected attachments and may launch email attack to other users, है ना। इससे क्या होता है कि वर्म्स जो है स्प्रेड कर जाता है, यानी फैल जाता है बाय इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स, है ना। जो भी उसमें इन्फेक्टेड अटैचमेंट्स होते हैं उनके द्वारा कंप्यूटर्स में वर्म्स जो है स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे और उससे क्या होगा कि वो आपके कंप्यूटर में लॉन्च हो जाएंगे, है ना, और वो दूसरे भी यूजर्स को ईमेल अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को किसी भी अननोन आदमी से अगर कोई ईमेल प्राप्त होता है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके ईमेल्स को, उस ईमेल्स को नहीं खोलना चाहिए। नेसेसरी अटैचमेंट शुड बी सेव्ड एंड वायरस स्कैन्ड, है ना। और जो भी आवश्यक अटैचमेंट्स हैं उसको सबसे पहले सेव करना चाहिए हम लोगों को, उसको स्कैन करना चाहिए, है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा। और उसके बाद जाके फिर हम लोगों को ढूंढना चाहिए, खोलना चाहिए, सॉरी ढूंढना मतलब वो स्कैन करके उसमें जो वायरस होते हैं उसको पहले ढूंढ लेना चाहिए है कि नहीं है, और उसके बाद ही उसको फिर ओपन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है तो क्या होता है कि फिर हम लोग वायरस से बच जाते हैं, यानी कंप्यूटर जो आपका वायरस अटैक होने से, वायरस से जो है इन्फेक्टेड होने से वो बच जाता है। स्पाईवेयर और एडवेयर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पाईवेयर और एडवेयर। स्पाईवेयर या एडवेयर। स्पाईवेयर इंस्टॉल्स itself on the computer without user's knowledge and monitors keystroke, take screenshots, read chats, collects devices and users information and forwards it to the malicious owners of such programs. Loss of confidential information and identity theft are the threats posed by spyware. अब देखिए स्पाईवेयर क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर में itself जो है खुद से, है ना, यानी विदाउट itself on the computer without users knowledge and monitors keystroke, है ना, takes a screenshot, reads chats, collects devices and user information and forwards to the malicious owners of such programs. यानी ये जो स्पाईवेयर जो वायरस होते हैं ये आपके कंप्यूटर में खुद से इंस्टॉल हो जाते हैं, इसको आपको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा और आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसका वो स्क्रीनशॉट, चैट है आपका या किसी भी तरह का डिवाइस का या जो यूजर इंफॉर्मेशंस हैं सबको वो चुरा लेता है और उसके बाद वो जो मैलिशियस ऑनर हैं, है ना, उन तक ये चीज़ आपके कंप्यूटर्स के इंफॉर्मेशन जो है वहाँ तक वो पहुँचा देते हैं, है ना। और आपके जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका वो लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी थेफ्ट आर द थ्रेट्स पोज्ड बाय स्पाईवेयर्स, यानी स्पाईवेयर के द्वारा आपके अंदर कंप्यूटर्स के अंदर जो भी कॉन्फिडेंशियल यानी गुप्त चीज़ें होती है ना, जो सेक्रेट चीज़ें होती है उसको वो लॉस कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, तो इंस्टॉल एन इफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। इसके लिए स्पाईवेयर के लिए जो है डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल करना चाहिए जो काफ़ी इफेक्टिव हो, प्रभावी हो, ठीक है। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउज़र अपडेट
और ऑपरेटिंग सिस्टम को और ब्राउज़र को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। चेक इफ़ एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इट इज़ ऑफन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन स्टेप एंड इन द यूजर्स एग्रीमेंट। ठीक है, और हमेशा हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कोई अननेसेसरी, है ना, बेकार की सॉफ्टवेयर जो है कहीं इंस्टॉल तो नहीं हो रहा है या इंस्टॉल तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के दौरान जो है ये हमेशा ऐसा होता है यूजर्स एग्रीमेंट के टाइम पे। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग्स बॉक्सेस दैट लुक्स लाइक इम्पोर्टेंट मैसेज। अगर आपको लगे कि कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज के जैसा है उसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए, है ना। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग्स, किसी भी तरह के वार्निंग्स को, है ना, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना। बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग फ्री प्रोग्राम्स, गेम्स और शेयरवेयर। फ्री प्रोग्राम्स में कंटेन स्पाईवेयर, है ना। और बी केयरफुल कह रहा है सावधान रहिए वाइल इंस्टॉलिंग फ्री प्रोग्राम्स, जब हम लोग कोई फ्री प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं या गेम्स या कोई शेयरवेयर ऐप्स या फाइल्स, है ना। तो फ्री प्रोग्राम्स में भी कंटेन स्पाईवेयर, जो भी फ्री प्रोग्राम्स होते हैं हो सकता है उसमें स्पाईवेयर हो, तो इसलिए फ्री का जो भी प्रोग्राम है, गेम्स है, उसको इंस्टॉल करते वक्त बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। बी केयरफुल, है ना, नहीं तो उन फाइलों के द्वारा, उन गेम्स के द्वारा जो है आपके सिस्टम में वायरस फैलने की पूरी संभावना बनी रहती है ना। तो इस तरह से हम लोग उसको अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है ना। अब हम लोग जो आगे का टॉपिक्स है उसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको फिर से दोबारा रीड कीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, फिर यदि कोई कन्फ्यूजन है तो फिर बताइएगा। ओके, चलिए, हैव ए गुड डे।